हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू एजी आर्ट्स। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रिड मेथड के बारे में। आई मीन डिटेल में बात करेंगे कौन सा बेस्ट ऐप है ग्रिड्स ड्रॉ करने के लिए और अपनी रेफरेंस पे ग्रिड्स ऐड करने के लिए। तो आज इसी बारे में हम लोग बात करेंगे और ये एक डिटेल्ड वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ऑलराइट, तो फर्स्ट हमें ज़रूरत पड़ने वाली है एक फ़ोन की, और इसी फ़ोन में हमें एक ऐप की ज़रूरत पड़ने वाली है जो है ग्रिड ऐप फॉर आर्टिस्ट। और उसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करता आ रहा हूँ, मेरा फेवरेट ऐप है ये। जिस भी रेफरेंस से मुझे ग्रिड ऐड करनी होती है मैं इसी का यूज़ करता हूँ। ऑलराइट, तो इसे ओपन करते हैं। तो सिंपल ओपन करेंगे, और मैंने यहाँ पहले ऑलरेडी कुछ रेफरेंस में ऐड करके देखा था, बट हम लोग सीधा न्यू पे क्लिक करेंगे। और न्यू पे क्लिक करने के बाद फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे कुछ एड्स वगैरह आएंगे तो वो स्किप कर देना है। ओके, तो हमारा रेफरेंस ओपन हो गया है। ये कुछ इसका इंटरफेस है फर्स्ट, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्ले कर दी है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझ में। ओके, तो यहाँ पे नीचे आपको 5 आइकन्स दिख रहे होंगे। सबका यूज़ कैसे करना है वो आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। तो पहला जो डिफ़ॉल्ट है उसके बगल में आपको यहाँ पे कुछ ये दिख रहा होगा, रोटेट। तो अगर आपको पोर्ट्रेट में ड्रॉ करना है तो आप पोर्ट्रेट में कर सकते हो, लैंडस्केप में ड्रॉ करना है तो उस तरह से ग्रिड्स को ऐड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मिल जाता है आपको, उसमें कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, A4, A3, A2, और जो भी आपको साइज़ सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप कैनवस पे ड्रॉ कर रहे हो तो आपको इंचेस में भी मिल जाता है, और चाहो तो आप फ्री साइज़ भी यहाँ पे जो है सेलेक्ट करके उस पर ग्रिड्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ A4 साइज़, क्योंकि मैं इस ड्राइंग को A4 साइज़ पे ड्रॉ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहले हम लोग A4 साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे और फोटो को थोड़ा एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो ऊपर मैं थोड़ा कुछ इतना गैप छोड़ देता हूँ 2-3 सेंटीमीटर, एंड आप चाहो तो इसको अलग अलग साइजेस में भी मतलब कर सकते हो, A3, A5। ठीक है, और ग्रिड्स का थोड़ा जो है साइज़ चेंज हो जाएगा, बाकी आपका रेफरेंस ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है ऑप्शन यहाँ पे एडजस्टमेंट है, तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन। ठीक है, तो ये सब हमें छेड़ना नहीं है फिलहाल, हमें सिंपल यहाँ पे जो ग्रे स्केल नीचे लिखा है उस पर क्लिक करना है। और यूजली मैं ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ, मेरे को जो रेफरेंस होती है उसको ब्लैक एंड वाइट करके उस पर ग्रिड ऐड करके ड्रॉ करना ज़्यादा बेटर लगता है, और आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो नॉर्मली। एंड अब ये तीसरा जो हमारा आइकन है उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी। तो यहाँ पे आप लोग अपने ग्रिड्स का जो है नीचे यहाँ पे कलर दिख रहा हो आपको, तो यहाँ पे आप कलर्स चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको सही लगता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो कलर के ग्रिड्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे मिलता है हमें सॉलिड, जो आपको ये ऊपर दिख रहा होगा लाइन्स। तो आपको किस तरह की लाइन्स चाहिए, सॉलिड, डैश जो यहाँ पे अभी दिख रही है, और पॉइंट्स, तो आप पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर सकते हो इस ऐप में, और इनका आप साइज़ भी चेंज कर सकते हो जो भी आपकी ग्रिड लाइन्स हैं, पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप साइजेस चेंज करके देख सकते हो, जो भी आपको जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जिसमें अभी आपको परफेक्ट लगे आप वो साइज़ का रखो। ठीक है, तो मैं यूजुअली रखता हूँ यहाँ पे 2 साइज़ और कभी कभी 3 साइज़। तो सिंपल हम सॉलिड करेंगे क्योंकि सॉलिड हमें ड्रॉ करने में ईजी रहते हैं। नीचे आ जाते हैं बॉक्स के साइज़, तो हमें बॉक्स का साइज़ क्या रखना है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आप चाहो 3x3 सेंटीमीटर कर सकते हो। तो जब भी आप ग्रिड्स ड्रॉ करो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपके जो साइजेस हैं वो इक्वल रखना, मतलब दोनों तरफ बराबर रखना, स्क्वायर रखना। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3x3 अभी कर दिया है, 3x3 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमें जो अपने पॉइंट्स हैं वो मार्क करने हैं, ग्रिड्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट है हमारा लेबल। तो यहाँ पे आप लेबल कर सकते हो, मतलब नंबर्स ऐड कर सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पे एजेस ओनली कर सकते हो, सिर्फ एजेस में आपके नंबर्स आएंगे, और आप चाहो तो ऑल बॉक्सेस भी कर सकते हो, मतलब सब बॉक्सेस के अंदर नंबर आ जाएंगे। तो वो थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए हम एजेस ओनली करेंगे, और सिंपल जो आपके एजेस हैं, जितने भी एजेस हैं आपके, उनके सब जगह नंबर्स आपको दिखने लगेंगे। तो ये इसकी वजह से भी आप लोग जो है बॉक्सेस को अच्छे से मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको किस बॉक्स में, किस रो में, कॉलम में ड्रॉ करना है। ओके, तो लेबल के बगल में ही हमें उसका साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, जो है जो भी साइज़ आपको कंफर्टेबल लगे आप उस साइज़ का लेबल्स को कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर सकते हो इस ऐप में। एंड ये कुछ चीज़ें करने के बाद फाइनली हमारा जो रेफरेंस है वो तैयार हो गया है, और आप चाहो तो डायगोनल्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि क्रॉस लाइंस कुछ इस तरह से, बट ये बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। एंड अगर आप बहुत ही डिटेल्ड हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग ड्रॉ करने का सोच रहे हो तब आप इन सब का यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप नॉर्मल जो आपकी लाइंस है, सिंपल, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल, उनका भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो बढ़ते हैं हमारे चौथे आइकन की तरफ, और यहाँ पे आपको कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेगी, और सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे यहाँ पे ये लगता है कंपेयर का। तो सिंपली आपको कंपेयर करना है, बट इसके लिए आपको यहाँ पे एक ऐड देखना पड़ेगा क्योंकि ये फ्री नहीं है। तो सिंपली आपको एक सिंपल ऐड देख लेना है और बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, मैं आपको इसका एग्जांपल बाद में भी दूंगा, बट यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। तो सिंपली आप जब अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर लो तो उसके ऊपर आप अपना फ़ोन ऐसे रख के कंपेयर कर सकते हो अपनी जो रेफरेंस है और जो आपकी ड्राइंग है उसमें कितने चेंजेस हैं या फिर क्या आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो और कुछ सिंपल टूल्स हैं जैसे कि रियल साइज़, जहाँ पे आप लोग अपनी रेफरेंस को रियल साइज़ में देख सकते हो कुछ इस तरह से। और अगर आप यहाँ पे कंपेयर यूज़ करो तो आप उसको लॉक कर सकते हो।
ग्रिड्स को हाइड कर सकते हो, उनकी ओपेसिटी कम कर सकते हो और फुल साइज़ आप अपनी स्क्रीन पे कर सकते हो। तो कुछ छोटे मोटे टूल्स हैं बट ये काफ़ी यूज़फुल हैं। अगर आप ट्राई करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी आपकी ड्राइंग को और बेटर एक्यूरेसी के साथ ड्रॉ करने में, ठीक है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ सेव। यहाँ पे हम लोग सिंपल सेव करेंगे। आप चाहो तो फाइल नेम चेंज कर सकते हो और ऐसे भी रहने दे सकते हो। ओके, तो इस ऐप को यूज़ करने के बाद फाइनली हमने अपना जो रेफरेंस है इस पर ग्रिड्स ऐड कर लिए हैं, फाइल सेव कर लिए। एंड अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ, जो है ड्राइंग, एक्चुअल ड्राइंग, मतलब पेपर पे किस तरह से ड्रॉ करना है। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं हमारे पेपर की तरफ और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ A4 साइज़ का ये पेपर। एंड अब इसी के ऊपर हमें ग्रिड्स को ड्रॉ करना है। तो कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फर्स्ट पहले आपको अपनी रेफरेंस में एक बार चेक कर लेना है कि आपको कितने रोज़ और कितने कॉलम्स बनाने हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे हमारे पास 10 रोज़ हैं और लास्ट में एक ये छोटा सा रो एक रह जाती है जिसको हम 11 काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 10 रोज़ आ गई है और हमारे पास आ गई है 14 कॉलम और लास्ट में एक और है ये जहाँ पे नंबर ऐड नहीं हुआ है, वो है 15। तो 15 कॉलम्स एंड 11 रोज़, ठीक है। ओके, तो अब ड्रॉ करते हैं ग्रिड्स को और उसके लिए ज़रूरत पड़ने वाली है हमें स्केल की। तो जैसे हमने अपने ग्रिड्स में 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस निकाला था, 2 × 2, वैसे ही हमें चारों तरफ 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस निकालना है और पॉइंट्स को मार्क करना है, ठीक है। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी आप इस तरह से ग्रिड्स को ड्रॉ करो A4 साइज़ पे, तब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपका पेपर है वो रोटेट ना हो। आई मीन आप लोग एक ही पेपर को एक ही जगह पे रख के ग्रिड्स को ड्रॉ करो। और हो सकता है अगर आप पेपर रोटेट करो तो आपके जो बॉक्सेस हैं वो सही से ना आए एंड जो आपका लास्ट वाला जो बॉक्स है वो आपका सही तरह से ड्रॉ ना हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं पेपर को रोटेट नहीं कर रहा हूँ और सिंपल एक ही जगह पे रख के सारी जगह पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। तो ये छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप ग्रिड्स को ड्रॉ करो। ओके, तो मैंने पॉइंट्स को मार्क कर लिया 2 सेंटीमीटर पे चारों तरफ और अब इन्हें कनेक्ट कर लेते हैं स्केल की मदद से। और मैंने अपने कई वीडियोस में आपको दिखाया है किस तरह से मैं ग्रिड्स को ड्रॉ करता हूँ, तो वो पार्ट मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्किप करने वाला हूँ। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे ग्रिड्स ड्रॉ कर लिया है एंड अब इनमें ग्रिड्स में हम लोग नंबर्स ऐड कर देंगे जैसे हमारे रेफरेंस में है, सेम ऐसे ही हम लोग नंबर्स को ऐड कर देंगे और जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो जब भी हम लोग बॉक्सेस में ड्रॉ करें, तो हमें एक आइडिया मिल जाए कि हमें किस बॉक्स में किस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है। ऑलराइट, तो हमने अपना फर्स्ट जो ग्रिड है वो ड्रॉ कर लिया है एंड अब यहाँ पे इन्हीं नंबर्स की हेल्प से हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें किस बॉक्स में, किस रो में, किस कॉलम में कौन सी शेप, कौन सी लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये नंबर्स इसलिए हमें हेल्प करते हैं जिससे हमारी थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ जाए और बार बार हमें इरेज ना करना पड़े अगर गलती हो। तो यहाँ पे साइड में मैंने रेफरेंस पिन कर दिया, तो अब आप देखो किस तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी अपने कई वीडियोस में बता रखा है कि आपको किस तरह से ड्रॉ करना है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे एक बार और अच्छे से देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 6 कॉलम में सेकंड रो में और सिंपली मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरे को इस तरह से ड्रॉ करना होता है तो मैं पॉइंट्स को मार्क कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। और कितने डिस्टेंस पे हमें उस रो में, उस लाइन के ऊपर पॉइंट को मार्क करना है वो हमें यहाँ पे ध्यान से देखना होता है और इसी तरह से पॉइंट मार्क करते करते हमें अपनी जो शेप है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये कुछ एक छोटा सा टिप है जो आप यूज़ कर सकते हो जब भी आप ग्रिड से ड्रॉ कर रहे हो। एंड सेम ऐसे ही इसी तरह से मेजर करते हुए पॉइंट्स को मार्क करते करते हमें अपनी जो बाकी लाइन्स हैं, जो हेयर्स हैं और जो फीचर्स हैं वो ड्रॉ करने हैं। ओके, अगेन यहाँ पे मैं आपको एक बार और रिमाइंड कर देता हूँ, जो आपको लाइन ड्रॉ करनी है वो आपको पहले मेजर कर लेनी है, कितना डिस्टेंस पे आपको उस लाइन में, उस बॉक्स के अंदर ड्रॉ करना है, वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। एंड ये ग्रिड्स, ये लाइंस आपको वही हेल्प करती हैं कि आपको कितने डिस्टेंस तक उस लाइन को ड्रॉ करना है उस बॉक्स के अंदर, ठीक है। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे फेशियल फीचर्स की तरफ और उनके लिए यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ पॉइंट्स का। तो फर्स्ट जो आइज़ हैं वो मैं पहले डिसाइड कर लेता हूँ कि हमें उस बॉक्स में कितने डिस्टेंस पे वो आइज़ को ड्रॉ करना है। और एक चीज़ और, जब भी आपको रेफरेंस में समझना है आई के बीच का डिस्टेंस, तो यूजली जो आई का बीच का डिस्टेंस होता है वो एक आई के बराबर होता है। तो वही यहाँ पर मैंने थोड़ा मेजर किया है और दोनों आइज़ के लिए पॉइंट्स को मार्क कर लिया है, ठीक है। अब इन्हीं पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं और ड्रॉ करते हैं हमारे आइज़ को।
ओके, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें रेफरेंस में समझ नहीं आता कि किस तरह से आइज को ड्रॉ करना है, आईब्रोज को ड्रॉ करना है। तो ये चीज़ आपको वैसे भी प्रैक्टिस करती रहनी होती है कि आपको आइज किस तरह से ड्रॉ करना है, आइज की शेप एक्चुअल में क्या होती है, आईब्रोज किस तरह से ड्रॉ करनी है, नोज किस तरह से ड्रॉ होती है। तो ये चीज़ आप वैसे भी प्रैक्टिस करते रहो, तो आपको रेफरेंस में अगर अच्छे से समझ नहीं आ रहा है और रेफरेंस में अगर अच्छे से वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, तो आपको अपनी इमेजिनेशन से भी उस चीज़ को अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। एंड सेम इस तरह से नोज़ के लिए भी हम लोग पॉइंट्स को मार्क करेंगे और जो नोज़ की पोजीशन है वो भी फाइंड कर लेंगे। एंड पॉइंट्स को मार्क करके ही हम लोग नोज़ की जो डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस है, वो हम लोग फाइंड करेंगे और फिर उसको लाइंस के ज़रिए ड्रॉ करेंगे। ठीक है। ठीक ऐसे ही जो बाकी बियर्ड वगैरह और मुस्टैच वगैरह है वो भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। एंड अगेन मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आप लाइंस को ड्रॉ करो पहले आप लोग देख लो रेफरेंस में किस तरह से वो लाइंस को ड्रॉ करना है, किस बॉक्स के अंदर, किस रो, किस कॉलम के अंदर वो लाइन को ड्रॉ करना है, एंड फिर उसको ड्रॉ करो। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग दूसरे बॉक्स में वो लाइन ड्रॉ कर देते हैं या फिर वो शेप ड्रॉ कर देते हैं एंड फिर हमें बाद में वो इरेज करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है और उसी को ध्यान रखते हुए अपनी लाइन्स को ड्रॉ करना है। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे पूरा प्रोसेस नहीं दिखाने वाला हूँ आपको क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एंड मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता दी हैं, आप उनको यूज़ करके बाकी जो ड्राइंग है वो कंप्लीट कर सकते हो। एंड ये हमारा फाइनल ड्राइंग जो हमने ड्रॉ कर लिया है। एंड अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी एक्यूरेट लग रहा है। एंड अगेन अभी यहाँ पे हमें कंपेयर करना है, आई मीन जो हमने ऑप्शन देखा था लास्ट में कंपेयर वाला, अब उसको कैसे यूज़ करना है वो आपका दिखाता हूँ। तो सिंपली आपको पहले अपने ऐप में जाना है और एक ऐड देखना है क्योंकि ऐड देखना ज़रूरी है, अदरवाइज वो ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो सिंपली आपको अपने फ़ोन को कुछ इस तरह से किसी भी स्टैंड पे लगा लेना है एंड आपको एडजस्ट कर लेना है अपनी जो रेफरेंस है और जो आपकी ड्राइंग है उन दोनों को एक जगह एडजस्ट कर लेना है। एंड उसके बाद आप लोग को लॉक कर देना है और फिर आप लोग कंपेयर कर सकते हो कि आपकी जो ड्राइंग है वो सही है या नहीं, कोई छोटी मोटी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई हैं तो वो आप लोग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। तो एक छोटा सा जो है एडवांटेज है इस ऐप का, आप इस ऐप को यूज़ करके वो चीज़ यहाँ पे कर सकते हो। इस तरह से बाकी जो इसके कुछ ऑप्शंस हैं लाइक ग्रिड्स को आप हटा सकते हो और सीधा रेफरेंस को कंपेयर कर सकते हो, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन इस ऐप में मिल जाता है, तो वो मुझे अच्छी लगती है। एंड फाइनली हमने अपना ड्राइंग जो है कंप्लीट कर लिया है, देख सकते हो आप अगेन। और इस रेफरेंस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अगर ड्रॉ करना चाहते हो तो आप लोग वहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ड्राइंग।